हेलो स्टूडेंट, आज हम समझेंगे तीन ग्लैंड जो हमारी सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट, बल्बोयूरेथ्रल या फिर काउपर्स ग्लैंड कह लो। इनके फंक्शन क्या होते हैं, इनका काम क्या होता है, किन चीजों का ये सिक्रीशन करते हैं और मेनली पार्ट सीमेन के बारे में। तो जनरली अगर मैं बात करूं सीमेन की, तो देखिए सीमेन जो होता है बेटा, स्पर्म और साथ में सेमाइनल प्लाज्मा, ये दोनों चीजें जब मिलती है तो उसको हम सीमेन कहते हैं। देखिए स्पर्म का फंक्शन तो हम जान चुके हैं कि स्पर्म जो होता है आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बनता है। कैसे बनता है वो भी हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में अपलोडेड है, आप जा करके वहां पे देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं स्पर्म का फंक्शन पहले ही क्लियर था। और सेमाइनल प्लाज्मा कहते किसको है, तो बेटा तीन टाइप की ग्लैंड होती है, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट, बल्बोयूरेथ्रल या फिर काउपर्स ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। ये तीनों ही ग्लैंड जो होती है कुछ फ्लूइड्स को निकालती है। ये जो फ्लूइड होता है इसी फ्लूइड को हम सेमाइनल प्लाज्मा कहते हैं। जब सेमाइनल प्लाज्मा स्पर्म के साथ मिल जाता है और इजैक्यूलेट होने वाले प्रोडक्ट को हम सीमेन कहते हैं। तो नॉर्मली जो सीमेन होता है बेटा उसका अल्कलाइन नेचर का होता है। वैसे तो वो अल्कलाइन का होता है बेसिक नेचर, जिसका पीएच 7.2 से 7.7 तक के होता है। अगर मैं बात करूं तो 2.5 to 5 ml जो होता है सीमेन का इजैक्यूलेशन होता है, ठीक है। और इस सीमेन के इजैक्यूलेशन में 200 से 300 मिलियन ऑफ स्पर्म रहते हैं, ठीक है। अब हम समझेंगे कि ये जो सेमाइनल प्लाज्मा है जो कि तीन अलग अलग ग्लैंड से निकल रहा है, जो सेमाइनल वेसिकल ग्लैंड है और जो कि ये आपके पेयर में होती है। सेमाइनल वेसिकल कैसी होती है बेटा, पेयर में होती है। प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है ये आपकी सिंगल होती है, ये पेयर में नहीं होती है। और जो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है ये भी पूरी की पूरी पेयर में होती है। बट अगर मैं बात करूँ तो इसका साइज बहुत स्मॉल होता है। साइज कितना होता है इसका, लाइक पी, ठीक है ना, मटर के दाने जितना इसका साइज होता है। देन अगर मैं बात करूं तो इसमें जो परसेंटेज होता है, जैसे ये 60 to 70% स्टिम्युलेट करती है, मतलब पूरे सेमाइनल प्लाज्मा का 60 से 70% जो होगा सेमाइनल वेसिकल निकालेगा। वैसे ही प्रोस्टेट ग्लैंड 20 से 25% निकालेगा और ये जो होता है लगभग 5% निकालता है। 5 to 10% का सिक्रीशन ये करता है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। देन अगर बात की जाए तो ये जो होता है सेमाइनल वेसिकल अल्कलाइन फ्लूइड निकालता है और ये जो होता है एसिडिक फ्लूइड निकालता है। इसका पीएच 7.4 होता है तो इसका पीएच 6.5 होता है। जब ये दोनों मिलते हैं तो एसिडिक और बेसिक न्यूट्रल हो जाता है। तो अब सवाल ये आता है सर ये बेसिक कैसे हो गया, ये अल्कलाइन कैसे होगा, क्योंकि ये दोनों मिलते तो न्यूट्रल हो गए। तो बेटा देखो यहाँ पर बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड जो होती है ये भी अल्कलाइन निकालता है फ्लूइड को। जो अल्कलाइन फ्लूइड होता है यही अल्कलाइन फ्लूइड आपके सीमेन को भी अल्कलाइन नेचर का बनाता है। देन ये जो होता है सेमाइनल वेसिकल येलोइश विस्कस निकालता है फ्लूइड को, जबकि ये मिल्की फ्लूइड को निकालता है। और इसका म्यूकस जो होता है वो पेनिस को ल्यूब्रिकेट करने का काम करता है। यहाँ पर मैं सेमाइनल वेसिकल जो येलो विस्कस फ्लूइड निकालता है उसमें होता क्या है, उसमें बेटा आपका फ्रक्टोज होता है। प्रोस्टेग्लैंडिन नाम का एक हार्मोन होता है जो कि माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन करवाता है यूरेथ्रा में, ताकि जितना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा उतने फोर्सफुली सीमेन का इजेक्यूलेशन होगा। क्लॉटिंग प्रोटीन होता है ताकि पूरा सीमेन जो है एक साथ जाए जो आपका जो यूटेरस है उसके अंदर में। तो क्लॉटिंग प्रोटीन कौन सा होता है, फिब्रिनोजन, ये हमारे ब्लड में होता है क्लॉटिंग प्रोटीन, ठीक है। देन अगर बात करी जाए तो यहाँ पर प्रोस्टेट ग्लैंड पे कौन सा होता है आपका, सिट्रिक एसिड होता है। इसी कारण से ये एसिडिक नेचर का होता है। प्रोटियोलिटिक एंजाइम जो कि बैक्टीरिया से बचाते हैं, है ना भाई, बैक्टीरिया होता है जो कि वेजाइना में रहते हैं और वहां पर मैं उन बैक्टीरिया से बचाने के लिए प्रोटियोलिटिक एंजाइम की जरूरत पड़ती है। फिब्रिनोलाइसिन होता है क्योंकि इस फिब्रिनोजन को तोड़ना होता है तो फिब्रिनोलाइसिन एंजाइम होता है। कैल्शियम होता है और फॉस्फेट होता है। हमारे स्पर्म में कैल्शियम और फॉस्फेट भी होता है जो कि हाई एनर्जी का सोर्स होता है, हाई कॉन्ट्रैक्शन का सोर्स होता है, ताकि अच्छे से कॉन्ट्रैक्शन हो यूटेरस के अंदर में। देन स्पर्म जो है अपने रेस को स्टार्ट कर सके। देन इसके बाद में जो रहता है बल्बोयूरेथ्रल का बहुत ही कम फंक्शन था, 5% ही सिक्रीशन रहता है इसका, बहुत कम। और बाकी मेजॉरिटी जो रहता है सेमाइनल वेसिकल का रहता है। आई होप आपको पूरा सिक्रीशन क्लियर हुआ होगा। देन अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए वीडियो, हो सकता है जितना उतना सपोर्ट बनाए रखिए अपने साथ। थैंक यू।